क्षत्रिय युवक संघ की ओर से इंदौर सिटी में बालिका और महिलाओं का प्रांतीय स्तर का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं शिविर प्रशिक्षण देने वाली बहन जी, क्या कार्यक्रम है, विस्तार थोड़ा जानकारी दीजिए आप। ये क्षत्रिय जो युवक संघ है उसका एक 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। इसमें बालिकाओं को इतिहास की जानकारी दी जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है, जिसमें भविष्य में जाके इनका जीवन है जो निखर के आए और इनके जीवन के संबंधित इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं कि हमारे जो क्षत्रिय के जो संस्कार थे वो जो हम भूल सके हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवारों के विघटन हो रहे हैं, हमारे समाज का विघटन हो रहा है, उसको सुधारने का ये छोटा सा प्रयास है। सनातन धर्म के बारे में जानकारी जी जी जी। क्या कार्यक्रम रहता है सुबह से लेकर शाम तक आपका? सुबह सर यहाँ पे 5 बजे जागरण से हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद में योगाभ्यास भी होता है, प्रार्थना भी होती है और खेल भी होते हैं। मतलब जो भी कार्यक्रम होता है उसका निश्चित एक समय है कि आप 15 मिनट के कार्यक्रम भी होते हैं, आधा घंटा के भी कार्यक्रम होता है। हर एक कार्यक्रम में सूत्रबद्धता से कार्यक्रम चलते हैं। रात को 10 बजे इस कार्यक्रम का समापन होता है। कौन से इतिहास की जानकारी आप क्षत्रियों के हमारे दे रहे हैं? अभी हमारा सेशन था क्षत्रिय जो हमारी क्षत्राणियां थी, वीरांगनाएं थी, उनके बारे में जो इतिहास में किस प्रकार उन्होंने इतिहास रचा, किस प्रकार उन्होंने अपने छात्र जाति के बारे में उन्होंने जो किया, प्रेरणा उनसे ले सके, इस प्रकार के हमने बच्चियों को बताया। बच्चियों को जो वीरांगनाओं के बारे में विस्तार से शिविर में आज जानकारी यहाँ पर दी गई। यहाँ पर माता निर्माता होती है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मातृशक्ति का निर्माण करते हैं जो आगे जाके अपने परिवार को संभाल सके, एक ही नहीं 2 परिवार को संभाल सके, जो अपने पीहर में भी और अपने ससुराल में भी, जो ऐसी बच्चे बन सके जो ऐसी हो कि अपने परिवार के अंदर जब कोई ये कहे कि हाँ देखो ये कैसी लड़की है जो अपने घर से यहाँ आई है, उसकी एक अलग पहचान बन जाए जो दूसरों से अलग हो। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? क्षत्रिय संघ सामूहिक संस्कार में एक कर्म प्रणाली पे काम करता है। तो यहाँ पे सारे काम हम कोई भी इंडिविजुअली नहीं करते, सब एक ग्रुप में करेंगे। हमारे ग्रुप्स बढ़ जाते हैं आते ही, और इस तरह से बढ़ते हैं कि हम जिनको जानते हैं वो हमारे साथ नहीं रहते। तो हम ये इसलिए होता है ताकि हमें ये पहचान करने की आदत बने, हम लोक संग्रह करने की आदत बनाएं कि हम कैसे किसी अनजान से बात करें और उनके बारे में जानें और उनके साथ 4 दिन रहें, 7 दिन रहें। तो ये इस शिविर में हम 4 दिन उन लोगों के साथ रहते हैं जिनको हम नहीं जानते, तो फिर हम धीरे धीरे उनको जानने लगते हैं, हमारे बीच प्यार बढ़ता है, हम फिर कभी कहीं भी मिलते हैं तो हम एक दूसरे को। अच्छा लगा इस शिविर में? ऐसा कोई एक चीज तो चूज करनी मुश्किल है। अच्छा लगा? सभी अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम सब अच्छे ही लगते हैं। 22 दिसंबर 1946 को पूज्य श्री तन सिंह जी ने क्षत्रिय संघ का एक संस्थान का निर्माण किया था। तब से लेकर के आज दिन तक निरंतर संघ के शिविर लग रहे हैं। संघ का उद्देश्य यह है कि हमारे क्षत्रिय जाति में जो हमारे पूर्व संस्कार थे, हमारी जाति का जो इतिहास और गौरवमयी प्रणाली थी, उसके अनुसार हम आज वापस जिए, उनका अनुसरण करें, और जो बालकों में हम संस्कार विहीन हो रहे हैं उन संस्कारों को पुनः, उस धरोहर को पुनः नए बालकों में हम उस संस्कार को बीजारोपण करें, हमारे जीवन में आचरण करें, और वही जो गीता के अंदर क्षत्रिय धर्म के जो गुण बताए हैं उनका निर्वहन करते हुए इसका अनुसरण कराया जाता है संघ में। एक नया जोश फूकने की वह है जिसमें धर्म और राष्ट्र के प्रति और भारत के प्रति अपन को समर्पित का भाव रखना है। जो आज की जो पीढ़ी है जो भटकती हुई जा रही है, कुसंस्कारवान होती जा रही है, उन्हें संस्कार की ओर मोड़ना और धर्म और राष्ट्र के प्रति रक्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये हमारा धर्म है और यही हमारा काम है। ये है कि जिस तरह का हमने राजपूत समाज में इस तरह का ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सब समाज को ही करना चाहिए। जिस तरह से आजकल बालिकाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको मिसगाइड किया जाता है, सेल्फ डिफेंस की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो ये चीज़ें क्या है उनके लिए आगे जाके बहुत काम आती है, कहीं भी सर्वाइव कर सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीना है ये सिखाया जाता है। विपरीत हालातों में कैसे जीना है क्षत्रिय नवयुवक की ओर से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये सिखाया। हाँ सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? चंद्र सिंह, ये जो बालिका शिविर लग रहा है उससे हमने ये हिंडौन में जो शिविर लगा है, ये पहली बार हिंडौन में इसका आयोजन हुआ है। बाकी पश्चिमी राजस्थान में आयोजन होते रहते हैं। तो हमको ये जिम्मा दिया गया कि आप बालिका
को इकट्ठा करेंगे गांव में जा करके। तो हम 2-3 लोग गांव में गए तो सर्वप्रथम हमको ऐसा लगा पता नहीं माँ बाप भेजेंगे नहीं भेजेंगे, लेकिन हमने उनको विश्वास में लिया। तो 55 बालिकाएं अपने हिंडौन और आसपास के गांवों से आई, 40 बालिकाएं जयपुर, 2 बालिकाएं हरियाणा से चल करके इस वर्ग में आई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो हमको उपलब्धि शिविर की देखने को मिली, उसमें ये सबका मोबाइल जमा होता है, एक फिक्स दिनचर्या होती है जिससे ये यहाँ पर जीवनचर्या से पूरा दिन व्यतीत करते हैं। लव जिहाद जो आजकल बहुत चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ इनको बताया गया, उससे बालिकाएं लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़े। और जो पंच प्रण है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन का भाव और नागरिक शिष्टाचार, इसकी शिक्षा भी यहाँ दी गई है और बालिकाएं अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। कल रात्रिकालीन सत्र में जब हमने तलवारबाजी देखी तो वास्तव में वो इतना अद्भुत नजारा था कि हमको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद आ गई। 2-3 जो स्वयंसेविका थी उन्होंने इतनी अच्छी तलवार चलाई कि उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बालिका नहीं, वास्तव में ये बहुत वीरांगना है। उनको देख करके तो 50 व्यक्तियों का भी वो अकेली एक महिला मुकाबला कर सकती थी। तो ऐसे गुण, आत्मविश्वास प्रबल हो, महिलाएं कहीं भी आ जा सके, उनमें एक आत्मसम्मान की भावना जागृत हो और वो किसी भी परिस्थिति का विपरीत हालात में भी अपने आप को स्थापित कर सके, ऐसा ये शिविर गुण प्रदान कर रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा सर्व समाज के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे शिविर सर्व समाज को आयोजित करने चाहिए। जय जादौन रामपुरा। आज जो ये श्री क्षत्रिय योग संघ का शिविर हमारे 15 अगस्त से 2025 से यहाँ रामपुरा फार्म हाउस पर लगा है, तो यह शिविर बालिकाओं का जो मार्गदर्शन किया हमारे आने वाले क्षत्रिय योग संघ की जो कुछ महिलाएं थी उनके द्वारा, तो इससे क्या है बहुत जागरण होगा और बालिका हमारी सुदृढ़ बनेंगी, मजबूत बनेंगी। मैं श्री क्षत्रिय योग संघ से एक अपील जरूर करना चाहूँगा, मेरी हृदय से इच्छा है अगले वर्ष या आगामी वर्ष में बालक या बालकों का भी शिविर वह अवश्य हिंडौन में लगा। मेरा नाम सतस्वरूप सिंह जादव, रामपुरा, हाल निवास हिंडौन। इस शिविर में जितनी जयपुर से, हिंडौन से अपनी बच्ची आई हुई हैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं।